नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जैसे कि रोजाना हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपको ताजा अपडेट देते हैं कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं, तो एक बार फिर से मैं आज आपके साथ जुड़ी हूं और आपको आज बाढ़ को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, यमुना के जलस्तर को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर मैं अपडेट आपको विस्तार से दूंगी। लेकिन इस बीच देखिए, सबसे बड़ी और राहत भरी खबर यह है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा था, अब वो घटने लगा है। यानी कि एक सबसे बड़ा रिलीफ के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार यही संभावनाएं जताई जा रही थी कि दिल्ली में जो जलस्तर है यमुना का वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में ये जलस्तर कितना बढ़ सकता है, क्योंकि 207 के भी आगे पहुंच चुका था। ये उम्मीद यही जताई जा रही थी, लोगों को कहीं ना कहीं चिंता थी कि कहीं ये 208 तक ना पहुंचे और 208 के भी ऊपर ना पहुंचे, क्योंकि 208 वाली जो स्थिति थी, 208 मीटर पर आपको बता दें कि 2023 में ये जो जलस्तर था वो पहुंचा था। और तब हमने देखा था कि राजधानी की क्या कुछ हालात थे। और ऐसे में जो उम्मीदें थी, लोग भगवान से कामना यही कर रहे थे कि ये आंकड़ा जो 208 को ना छुए। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि इंद्र देवता ने ये सुन ली है। बारिश हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से अभी दिल्ली एनसीआर में नहीं हो रही है, या रुक रुक कर छिटपुट बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो जलस्तर है उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि अब आने वाले कुछ घंटों में ये जो आंकड़ा है वो 206 को लगभग छू जाएगा, जो कि अभी 206 के भी ऊपर चल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, हालांकि अब तक तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा लगातार, क्योंकि ये खबरें भी मिल रही हैं, 205.33 मीटर खतरे का निशान है। और अभी भी लेकिन जो यमुना है वो खतरे के निशान के ऊपर तो बह रही है, लेकिन स्थिति कह सकते हैं कि पहले से थोड़ी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, जहां पर आप क्योंकि दिल्ली से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देख भी रहे होंगे कि दिल्ली में किस तरह के हालात हैं। चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे कि दिल्ली के तमाम ऐसे पॉश इलाकों की बात कर ले। मैं शुरुआत से ही एनसीआर से लगते हुए, यानी कि नोएडा से लगते हुए बॉर्डर दिल्ली का मयूर विहार इलाके की बात कर लूं, अक्षरधाम इलाके की बात कर लूं, इसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं बुराड़ी की बात करें या फिर यमुना बाजार की बात करें, कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। हर जगह हमें यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब कुछ जगहों तो ये सिचुएशन बन चुकी है कि लोग अपने घरों को छोड़कर इस वक्त राहत शिविरों में मौजूद हैं। हालांकि राहत शिविरों की भी तमाम तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों का कहना है इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ सरकार है जो वादे कर रही है कि राहत शिविरों में पूरी व्यवस्थाएं हैं, और जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, प्रॉपर तरीके से कराई जा रही है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अपने तथ्य दे रहा है कि जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब इन राहत शिविरों में दिल्लीवासियों को आखिर कितने दिनों तक रहना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह तो हमने देखा कि जो पॉश एरिया हैं, जहां पर चाहे रिंग रोड की अगर हम बात करें तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिखाते ही रहते हैं कि कहां पर दिल्ली का कौन सा एरिया है जहां पर जल भराव है। तो रिंग रोड एरिया में हमने देखा कि किस तरह से पंपिंग सेट को लगाया गया है। इसी तरह दिल्ली के जो तमाम ऐसे एरियाज हैं वहां पर पंप लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द पानी के जरिए, पंप के जरिए उस पानी को सड़कों से निकाला जाए। आप समझिए, क्योंकि जब रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है तो वहां से तो लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, टेम्परेरी राहत शिविरों में चले जा रहे हैं। लेकिन समझिए कि जिन सड़कों में पानी भरा हुआ है इस वक्त दिल्ली जाने से लोग कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सड़कों से जब वो अपने वाहन लेकर गुजरते हैं तो समझिए कि उनकी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो पूरी तरह से थमी हुई है, लंबा जाम लग रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि जिस जगह पर लोगों को पहुंचने में पहले 15 मिनट लगते थे, अब स्थिति यह है कि लोग एक डेढ़ घंटे में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वाहन जो पानी की वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे कहां गड्ढे हैं, क्या कुछ है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और इस वजह से पूरी तरह से अभी आप दिल्ली में कहीं भी जाते हैं तो आपको यही हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आईएमडी की ओर से भी फिलहाल जो स्थिति है वो स्पष्ट की गई है, हालांकि छिटपुट बारिश के लिए तो कहा गया है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से अगस्त के पूरे महीने में हमने देखा कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है, और इसी का नतीजा रहा है कि अब उसका आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तो हम बात लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के हालात भी किस तरह से हैं, जहां पर भयंकर तबाही आई है। हम जम्मू में
में देखेंगे कि इस बार जम्मू में किस तरह से बारिश हुई है। पहाड़ी इलाकों का सीधा सीधा असर है कि लाजमी है कि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी तो मैदानी इलाकों में ये पानी जरूर आएगा। और अब वही हम देख रहे हैं कि किस तरह से रावी, घग्गर, जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर हैं और यही पानी कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में आ रहा है। दिल्ली में बाढ़ आने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दिल्ली में इस हिसाब की किसी भी राज्य की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ बारिश बाढ़ का कारण नहीं होती है। तो देखिए, पीछे से जो पानी आ रहा है वही बाढ़ का कारण बन रहा है। अब हथनीकुंड बैराज से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने। अभी भी पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज, ओखला बैराज की अगर हम बात करें, इस तरह के तमाम 3 ऐसे बैराज हैं जहां से दिल्ली की यमुना की कनेक्टिविटी है। अब मजबूरी ये हो जाती है कि राज्य सरकारों की कि उन डैम से पानी छोड़ना मजबूरी है। आप समझिए कि डैम का जो लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है और एक अपर लेवल होता है ना। उस लोअर लेवल से पानी का जलस्तर जो जलस्तर होता है उसे कम रखा जा सकता है, और ना अपर लेवल, क्योंकि अगर अपर लेवल को सैचुरेट कर जाता है और उससे अगर डैम में पानी ज्यादा रखा जाता है तो समझिए डैम के सभी गेट टूटने की आशंका होती है। मजबूरन ये पानी छोड़ा जाता है। कई लोगों का ये सवाल भी रहता है कि हर साल हथनीकुंड बैराज से इतनी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली में इतना ज्यादा नुकसान होता है, उसके पीछे की वजह भी यही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, मजबूरी में ये करना पड़ता है। न सिर्फ हथनीकुंड बैराज बल्कि कितने ऐसे बैराज हैं जहां से पानी छोड़ा जाता है और पीछे से जो पानी आता है वही कारक बनता है। अब समझिए कि दिल्ली में भी आपको, अब मैंने पहाड़ी इलाकों से लेकर दिल्ली तक के हालात बनाए, लेकिन ये जो यमुना में जलस्तर बढ़ा हुआ है ये यहीं तक सीमित नहीं, अब ये उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है। मथुरा में यमुना उफान पर है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर आप यमुना यानी कि मथुरा घूमने जा रहे हैं, यमुना दर्शन करने जा रहे हैं, दूर से आप दर्शन करिए, क्योंकि इस वक्त वहां पर भी अब उसके हालात देखने को मिल रहे हैं। आप समझिए कि किस तरह से पूरी नदियों की कनेक्टिविटी है। अगर एक जगह से पानी ट्रेवल कर रहा है तो दूसरी जगह जाएगा। मथुरा में भी, आगरा में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, ताजमहल में भी पानी पहुंचने की जो तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कुल मिलाकर जो बाढ़ का कहर है, अगर कहीं भी भयंकर बारिश होती है तो वो हमें हर जगह देखने को मिलता है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि अब ये उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हमें बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा है। लेकिन जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम यही कामना करेंगे कि जहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां जल्दी से जल्द हालात ठीक हों और आप लोग जहां भी हो सुरक्षित हो। एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और भारत के नागरिक होने के नाते अगर आप लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में इस हालात में सभी को मिलकर सभी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसी तरह कनेक्टेड रहिए। नमस्कार।